बंगाल में शपथ की डेट आई, नहीं आया तो सीएम का नाम। क्या शुभेंदु अधिकारी का कट गया पत्ता? लाठियां खाई, सीधे ममता से ले लिया पंगा। 10 साल तक छानी बंगाल की सड़कों की खाक, मौका आया तो किसी और के सिर सजेगा ताज। 2 बार एमपी और 3 बार एमएलए बनाया, पिछले बार मुख्यमंत्री को हराया। मैं सब प्रणाम करने के लिए आया था। यहाँ बजरंगबली जी है और हमारी जो कार्यकर्ता दिन रात मेहनत किया। कौन है नॉन वेजिटेरियन बंगाल का सीएम? 5 नामों के बीच छिड़ी जंग, संघ के खास एक नेता की चटक सकती है किस्मत। बंगाल की सरजमी पर 2026 की जीत का गुलाल उड़ चुका है, दीदी का किला ढह गया है और कमल पूरे जोश के साथ खिल चुका है। शपथ की तारीख भी आ गई है 9 मई, रविंद्र जयंती का वो पावन दिन। लेकिन इस जश्न के बीच एक सन्नाटा भी है, एक सवाल भी है जो बंगाल की गलियों से लेकर दिल्ली के दरबार तक गूंज रहा है। सवाल यह है कि आखिर कौन होगा बंगाल का नया निजाम? क्या जिस शख्स ने लाठियां खाई, जिसने सीना तान कर सीधे ममता से पंगा लिया, जिसने 10 साल तक बंगाल की सड़कों की खाक छानी, आज ताजपोशी के वक्त उसे ही किनारा किया जा रहा है? क्या शुभेंदु अधिकारी का पत्ता कटने वाला है? दोस्तों, बंगाल की इस जीत के असली हीरो की बात करें तो जुबान पर एक ही नाम आता है, शुभेंदु अधिकारी। ये वो शख्स है जिसने नंदीग्राम के बाद अब भवानीपुर में भी ममता बनर्जी को धूल चटा दी। शुभेंदु ने अपना घर बार, अपनी पुरानी पार्टी, अपनी सुख सुविधाएं सिर्फ इसलिए छोड़ दी थी ताकि बंगाल को टीएमसी की आतंक से आजाद करा सके। पिछले 10 सालों में शुभेंदु ने जो सहा है वो किसी से छिपा नहीं है। पुलिस की लाठियां, सड़कों पर फर्जी मुकदमे और हर कदम पर टीएमसी के गुंडों का घेराव। जब बीजेपी बंगाल में सिर्फ एक सपना थी, तब शुभेंदु ने उसे हकीकत बनाने के लिए अपने पसीने और खून से इस जमीन को सींचा। लेकिन आज जब मौका आया कि उस योद्धा के सिर पर ताज सजे, तो चर्चा किसी और के नाम की हो रही है। क्या ये शुभेंदु के साथ नाइंसाफी नहीं है? बीजेपी के गलियारों में इस वक्त एक नया शब्द तैर रहा है, नॉन वेजिटेरियन सीएम। सुकांत मजूमदार ने साफ कर दिया कि बंगाल का मुख्यमंत्री वो होगा जो बंगाल की संस्कृति और खान पान को समझेगा। लेकिन क्या ये सिर्फ खाने की बात है या किसी खास चेहरे को फिट करने की तैयारी है? इस वक्त 5 बड़े नाम की जंग छिड़ी हैं। शुभेंदु अधिकारी के अलावा शामिक भट्टाचार्य, अग्निमित्रा पाल, रूपा गांगुली और दिलीप घोष के नाम रेस में हैं। लेकिन सूत्रों की माने तो संघ आरएसएस के एक बेहद खास नेता की किस्मत अचानक चटक सकती है। क्या दिल्ली का आलाकमान किसी ऐसे चेहरे को लाकर खड़ा कर देगा जिसने जमीन पर शुभेंदु जैसी मेहनत नहीं की? अगर ऐसा होता है तो ये बंगाल के उन करोड़ों समर्थकों के साथ बड़ा धोखा होगा जो शुभेंदु को ही अपना असली लीडर मानते हैं। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अगर किसी ने सबसे बुलंद आवाज उठाई तो वो थे शुभेंदु। उन्होंने हमेशा कहा कि बंगाल किसी की जागीर नहीं है, लेकिन आज जब शपथ ग्रहण करने की घड़ी आई तो शुभेंदु के पक्ष में खड़े कार्यकर्ता में एक अजीब सा डर है। क्या शुभेंदु को सिर्फ एक मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया गया? तथ्य गवाह है कि बंगाल चुनाव 2026 में बीजेपी ने 200 से ज्यादा सीटें जीतकर इतिहास रचा है। इस जीत की नींव में शुभेंदु की वो रणनीति थी जिसने टीएमसी के अवैध किलों को ढहा दिया। भवानीपुर की जनता ने ममता को नकारा और शुभेंदु को स्वीकारा। ये बात थी, तस्दीक थी, गवाही। बंगाल शुभेंदु के नेतृत्व पर मोहर लगा चुका है। फिर सीएम के नाम पर ये टाल मटोल क्यों? सियासत के खेल निराले होते हैं। कहा जा रहा है कि संघ को ऐसा चेहरा चाहिए जो पूरी तरह से संगठनात्मक हो और श्रमिक भट्टाचार्य जैसे नेताओं का नाम इसी वजह से ऊपर आ रहा है। लेकिन कोई संगठन उस जन आक्रोश को संभाल पाएगा जो शुभेंदु की अनदेखी पर भड़क सकता है? शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल की राजनीति को वो ऊर्जा दिया, वो ऊर्जा भरा जो अब तक बीजेपी से गायब थी।
उन्होंने खुलकर हिंदुत्व और बंगाल अस्मिता की बात की। उन्होंने 70% बनाम 30% का वोट दांव खेला, जिसने दीदी के वोट बैंक के गुरूर को चकनाचूर कर दिया। आज वो शुभेंदु का पत्ता काटा जाता है, तो क्या उन संघर्षशील कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने जैसा होगा, जिन्होंने शुभेंदु के पीछे अपनी जान की बाजी लगा दी। रविंद्र जयंती के दिन बंगाल को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा, लेकिन क्या वो मुख्यमंत्री बंगाल की जनता की पहली पसंद होगा? शुभेंदु अधिकारी के खेमे में इस वक्त खामोशी है, लेकिन यह खामोशी किसी बड़े तूफान की आहट भी हो सकती है। शुभेंदु वो नेता नहीं है जो अन्याय को चुपचाप सह ले। उन्होंने दीदी से बगावत की थी, तो क्या वो अपने हक के लिए अपनी ही पार्टी के भीतर आवाज नहीं उठाएंगे? बंगाल की राजनीति का ये काला सच कि यहाँ जो लड़ता है उसे अक्सर हाशिए पे ढकेल दिया जाता है, लेकिन शुभेंदु ने यह साबित किया है कि वो हारने वालों में से नहीं है। अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो बंगाल की जनता इसे बाहरी बनाम भीतरी की नई जंग के रूप में देख सकती है। अंत में बात सिर्फ एक पद की नहीं है, बात उस वफादारी और संघर्ष की है जो शुभेंदु ने बीजेपी के लिए दिखाई है। जब बीजेपी बड़े बड़े दिग्गज बंगाल जाने के लिए कतराते थे, तब शुभेंदु ने गांव-गांव जाकर कमल का झंडा गाड़ा। आज बंगाल की जीत का सेहरा किसी के भी सिर सजे, लेकिन हकीकत यही रहेगी कि इस जंग का असली सेनापति शुभेंदु अधिकारी ही हैं। अगर दिल्ली दरबार ने कोई पैरासूट सीएम उतार दिया तो बंगाल की जीत का स्वाद कड़वा हो सकता है। 9 मई को राज तिलक होगा। अब देखना यह है कि तिलक शुभेंदु के माथे पर सजता है या किसी और की किस्मत चटकती है। देखते रहिए, क्योंकि बंगाल की ये सियासी जंग अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस एक नए अध्याय की शुरुआत है। लगातार बने रहिए आप हमारे साथ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बंगाल की खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।